राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन थक जाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब हर तरफ सिर्फ सवाल ही दिखाई देते हैं, तब एक ही सहारा बचता है, भगवान पर भरोसा। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा विश्वास है, अगर तुमने अपनी जिंदगी उनके हाथों में सौंप दी है, तो ये वाणी सिर्फ तुम्हारे लिए है। धीरे धीरे सुनो, हर शब्द को महसूस करो, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाला मार्ग है। कभी ऐसा लगता है ना कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब कुछ उल्टा चल रहा है, लोग भी साथ छोड़ रहे हैं और किस्मत भी रूठ गई है। लेकिन सच क्या है जानते हो? तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन ऊपर बैठा हुआ हर एक आंसू गिन रहा है, हर दर्द को महसूस कर रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती है। कभी कभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। तैयारी उस मुकाम की जहां तुम्हें पहुंचना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है, ना कि वो जो तुम हर समय मांगते हो। इसलिए अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो उदास मत हो, शायद वो चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। और अगर कुछ छिन गया तो रो मत, शायद वो तुम्हारी रक्षा थी। जीवन में जो होता है वो यूं ही नहीं होता। हर एक चीज के पीछे भगवान की एक योजना होती है। जो आज समझ नहीं आ रही, वो कल तुम्हें समझ आएगी और उस दिन तुम खुद कहोगे, हे प्रभु, आपने जो किया सही किया। जब मन बहुत बेचैन हो, जब दिल भारी लगे, जब कुछ समझ ना आए, तो बस एक काम करना, आंखें बंद करना और धीरे धीरे उनका नाम लेना। देखना कैसे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, कैसे भीतर एक सुकून उतरने लगेगा। क्योंकि भगवान का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक शक्ति है जो तुम्हें भीतर से संभालती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम सच्चे दिल से लेता है, मैं उसके हर दुख को हल्का कर देता हूं। तो क्यों डरते हो? जब तुम्हारे साथ भगवान है तो तुम्हें किस बात की चिंता है? कभी पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार तुम टूटे थे, कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तुम खड़े हो, फिर भी चल रहे हो। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये भगवान का सहारा है जो तुम्हें हर बार उठा देता है। इसलिए खुद पर घमंड मत करो और खुद को कमजोर भी मत समझो। तुम भगवान के हो और भगवान तुम्हारे हैं। बस इस रिश्ते को पहचान लो, जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि भगवान तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं अपना मानता हूं उसे मैं परखता जरूर हूं। आद परख, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी मजबूत नहीं बनता। सोना भी आग में तपकर ही खरा बनता है। वैसे ही तुम भी इन मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत बनोगे। इसलिए हार मत मानो, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंत तक टिके रहता है। जब सब कुछ खत्म सा लगे तो वहीं से शुरुआत होती है। जब कोई साथ ना दे तो समझ लो अब भगवान खुद तुम्हें संभालेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, सब कुछ उनके हवाले कर देना है। अपनी चिंता, अपना डर, अपनी उम्मीद, सब कुछ। और फिर देखना कैसे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, कैसे तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही शांति आ जाएगी। क्योंकि जो भगवान पर भरोसा करता है वो कभी बेचैन नहीं रहता। उसकी आंखों में डर नहीं होता, उसके दिल में विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय उसी को लगता है जो मुझसे दूर है। तो पास आओ, उनके करीब आओ, उनका नाम लो, उनसे बात करो, क्योंकि वो सुन रहे हैं। हर पल,
हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाएंगे जिसे देखकर तुम खुद कहोगे ये मेरे बस की बात नहीं थी। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि भरोसा ही वो डोर है जो तुम्हें भगवान से जोड़ती है। और जब ये डोर मजबूत हो जाती है तो फिर कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि भरोसा ही वो डोर है जो तुम्हें भगवान से जोड़ती है। और जब ये डोर मजबूत हो जाती है तो फिर कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। लेकिन सुनो, यहीं से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि भरोसा बोलना आसान है लेकिन उसे निभाना सबसे कठिन होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई कहता है मुझे भगवान पर विश्वास है, लेकिन जब हालात बदलते हैं, जब दर्द बढ़ता है, जब इंतजार लंबा हो जाता है, तब वही विश्वास हिलने लगता है। और यहीं पर इंसान की असली परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सुख में मेरा स्मरण करे और दुख में मुझ पर प्रश्न उठाए वो अभी अधूरा है। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। भरोसा वही सच्चा है जो हर हाल में एक जैसा रहे, चाहे खुशियां हों या दुख, चाहे लोग साथ हों या अकेलापन। तुम्हारा मन बस इतना कहे, हे प्रभु, जो भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है। और जब ये भाव तुम्हारे अंदर बैठ जाता है तो जीवन बदलने लगता है। तुम वही रहते हो पर तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है। अब तुम्हें हर घटना में कोई संकेत दिखने लगता है, हर मुश्किल में कोई सीख दिखाई देती है, हर रुकावट में कोई दिशा नजर आती है। और यही असली जागरूकता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जो तुम्हारे पास है वो भी भगवान का दिया है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी भगवान की ही इच्छा है। अब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और धन्यवाद देना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम धन्यवाद देना सीख जाओगे उस दिन से तुम्हारे दुख कम होने लगेंगे। तो आज से हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दो। सांस चल रही है, धन्यवाद। आंखें देख रही हैं, धन्यवाद। दिल धड़क रहा है, धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि भगवान ने तुम्हें अपना नाम लेने का मौका दिया, क्योंकि हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। कुछ लोग पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं लेकिन उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता। और कुछ लोग भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं और उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तुम्हें तय करना है तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो, दुनिया का रास्ता या भगवान का रास्ता। दुनिया का रास्ता हमेशा भागदौड़ से भरा होता है, जहां हर चीज के पीछे एक डर छुपा होता है, खो देने का डर, पीछे रह जाने का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन भगवान का रास्ता वो शांति से भरा होता है, जहां कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। और जब ये भाव आ जाता है तो इंसान हल्का हो जाता है, उसके कंधों से बोझ उतर जाता है। अब वो जीवन को एक खेल की तरह जीता है, हार में भी मुस्कुराता है, जीत में भी विनम्र रहता है, क्योंकि उसे पता है कि असली कर्ता तो भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा मन डगमगाने लगता है। तुम हर पल परिणाम के बारे में सोचते हो और यही तुम्हारी शांति छीन लेता है। इसलिए बस कर्म करते जाओ पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। देखना कैसे तुम्हारे काम में एक अलग ही शक्ति आ जाएगी, कैसे तुम्हारा मन हर स्थिति में शांत रहने लगेगा। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि जीवन को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो वैसे ही संघर्ष कम हो जाता है।
क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो भगवान की इच्छा के साथ। और यही सबसे सुंदर स्थिति है, जहां ना कोई शिकायत होती है, ना कोई डर होता है, सिर्फ एक भाव होता है, समर्पण का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो आज अभी अपने दिल से कहो, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मैं सब कुछ आपके हवाले करता हूं। और फिर देखो कैसे तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, कैसे तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, कैसे तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो दर्द के नहीं होते, वो होते हैं एक गहरे सुकून के। क्योंकि अब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होता, अब तुम्हें पता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से होगा। और भगवान कभी गलत नहीं करते, कभी नहीं। बस इस विश्वास को अपने दिल में बसा लो, इसे हर दिन मजबूत करो, हर सुबह उनका नाम लेकर दिन शुरू करो, हर रात उनका धन्यवाद करके दिन खत्म करो। और बीच का जो समय है उसे ईमानदारी से जियो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि जो तुम दूसरों को देते हो वही एक दिन तुम्हारे पास वापस आता है। इसलिए प्रेम बांटो, करुणा बांटो, सच्चाई बांटो, और बदले में भगवान तुम्हें अनमोल शांति देंगे, ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, बस भीतर ही भीतर एक नया प्रकाश जागेगा। और उस प्रकाश में तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब ना तुम्हें किसी से शिकायत होगी, ना कोई डर रहेगा, बस एक ही भाव रहेगा, सब कुछ भगवान है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसे समझ लो, इसे जी लो, और फिर देखो तुम्हारा हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा, हर पल एक उत्सव बन जाएगा, और तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। राधे राधे। अब तुम्हारा हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा, हर पल एक उत्सव बन जाएगा, और तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन सुनो, यही रुकना मत, क्योंकि शांति मिल जाना अंत नहीं है, यही तो शुरुआत है। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां तुम सिर्फ जीते नहीं हो, बल्कि समझ कर जीते हो, जहां तुम सिर्फ सांस नहीं लेते, बल्कि हर सांस में भगवान को महसूस करते हो। धीरे धीरे ये समझ आ जाती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही हैं, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सोच में, तुम्हारी हर भावना में। बस तुमने उन्हें पहचानना नहीं सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं, लेकिन मुझे वही देख पाता है जिसका मन शांत होता है। इसीलिए मन को शांत करना जरूरी है। और मन शांत कैसे होगा? जब तुम स्वीकार करोगे, जब तुम छोड़ दोगे हर उस चीज को जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। गुस्सा, नफरत, जलन, तुलना, ये सब मन को भारी बना देते हैं। और जब मन भारी होता है तो भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए खुद को हल्का करो, माफ करना सीखो, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ देता है वही असली में पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पाना चाहता है उसे पहले खुद को खोना होगा। खुद को खोना मतलब अपने अहंकार को छोड़ना, मैं को छोड़ना, क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक वो नहीं आएंगे। और जिस दिन मैं हट गया उस दिन भगवान तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। तब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो सबका मालिक है वो तुम्हारे साथ होगा। और जब वो साथ होता है तो जीवन में जो कुछ भी आता है वो सुंदर लगने लगता है। दुख भी, सुख भी, सब कुछ एक जैसा लगने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका है।
तुम अब बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की शांति से जुड़े हो। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ना पैसा, ना नाम, ना शोहरत, इनमें से कोई भी चीज तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकती जो भगवान का नाम देता है, जो भगवान का साथ देता है। कभी अकेले बैठकर देखो, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के, बस खुद के साथ। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, मन भागेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा और फिर तुम्हें एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो आवाज भगवान की है जो तुम्हें रास्ता दिखा रही है। हर पल श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें हर क्षण मार्ग दिखाता हूं, बस तुम सुनना सीखो। इसीलिए बाहर मत ढूंढो, भीतर जाओ, वहीं सब कुछ मिलेगा। जो भी सवाल हैं, जो भी उलझने हैं, सबका जवाब वही है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि जीवन को बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर बदलाव लाना है, अपनी सोच बदलनी है। और जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही दुनिया बदलने लगती है। तुम वही रहते हो पर नजरिया बदल जाता है, और नजरिया ही सब कुछ है। अगर नजरिया सही है, नासार तालत छे, तो हर परिस्थिति सही लगती है। अगर नजरिया गलत है तो हर चीज गलत लगती है। इसलिए अपने नजरिए को भगवान के साथ जोड़ो, हर चीज को उनके नजरिए से देखो, फिर देखना कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम हर हाल में खुश रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं है, अब वो भीतर से आ रही है। और जो खुशी भीतर से आती है उसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वही है जो आत्मा से जुड़ी हो। तो उस खुशी को खोजो जो बाहर नहीं, भीतर है। उस शांति को खोजो जो शब्दों में नहीं, अनुभव में है। और जब वो मिल जाएगी तो फिर तुम्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं होगी, तुम पूर्ण हो जाओगे। और जब इंसान पूर्ण हो जाता है तो वो मांगना बंद कर देता है, वो बस देना शुरू कर देता है। प्रेम देता है, सहारा देता है, सुकून देता है, क्योंकि अब उसके पास अंदर से बहुत कुछ है। और यही असली जीवन है, जहां तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हो, जहां तुम सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाते हो। और जो देता है उसे भगवान और भी ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति इसे सही जगह इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमेशा देने की भावना रखो, चाहे वो समय हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सहायता हो, जो भी दे सकते हो दिल से दो। और फिर देखो कैसे भगवान तुम्हें उससे भी ज्यादा लौटाते हैं। कभी कभी सीधे, कभी किसी और के जरिए, लेकिन देते जरूर हैं। बस भरोसा बनाए रखो और कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं और कभी रहोगे भी नहीं, क्योंकि भगवान हर पल तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उन्हें महसूस करना है, उन पर भरोसा करना है और उनके साथ चलना है। धीरे धीरे एक एक कदम, बिना जल्दी के, बिना डर के, सिर्फ विश्वास के साथ। और जब ये यात्रा पूरी होगी तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर मोड़, हर दर्द, हर इंतजार, सब कुछ जरूरी था तुम्हें यहां तक लाने के लिए, इस मुकाम तक जहां तुम आज खड़े हो, शांत, स्थिर और पूर्ण। बस यही जीवन का सार है। भरोसा रखो, समर्पण करो और आगे बढ़ते रहो। बाकी सब भगवान पर छोड़ दो।